आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण का जो अगस्त वाला अंक है उसका खेल कूद वाला अंक हम लोग भाग देखेंगे। तो सबसे पहले एथलेटिक्स में देखें तो पोल वाल्ट किंग आर्मंड लुप्लांटिस में 12वीं बार अपना विश्व रिकॉर्ड सुधारा। ठीक है, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार बस शीर्षक इसका देख ले कि पोल वॉल्ट किंग आर्मंड डुप्लांटिस ने, ठीक है, 12वीं बार अपना विश्व रिकॉर्ड सुधारा है। तो 2 बार के ओलंपिक चैंपियन स्वीडन के आर्मंड डुप्लांटिस ने एथलेटिक्स की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 12वीं बार अपने ही विश्व रिकॉर्ड को सुधार करके जून माह में मतलब इसको सुधारा है। और 16 जून 2025 को स्टॉकहोम डायमंड लीग में पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर की ऊंचाई पार करके अपने ही विश्व रिकॉर्ड में सुधार किया है। तो ये है, ये याद रखेंगे, आर्मंड डुप्लांटिस, ये इनको पोल वॉल्ट किंग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, 8 स्वर्ण पदकों के साथ भारत का पदक तालिका में दूसरा स्थान रहा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो दक्षिण कोरिया में गुमी में 27 से 31 मई 2025 को संपन्न 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक जीतकर चीन के बाद दूसरा स्थान पदक तालिका में प्राप्त किया है। चीन ने 19 स्वर्ण, 9 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 32 पदक जीते हैं और भारत ने 8 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कितना प्राप्त किए हैं, 24 पदक टोटल। इसमें देखिए इस आयोजन में मतलब जीते हैं 5 स्वर्ण, 11 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 28 पदकों के साथ तीसरा स्थान जापान का रहा है। इस आयोजन में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में जापान के हिरोकी यानागिता ने व महिलाओं की यह दौड़ चीन की लियांग जियोजिंग ने जीती है। तो तालिका को देखें तो चीन पहले स्थान पर 19 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 4 कांस्य पदक के साथ कुल 32 पदक जीते हैं। भारत दूसरे स्थान पर है 8 स्वर्ण पदक के साथ और कुल पदकों की संख्या है 24। जापान 5 स्वर्ण पदक, कुल 28 पदक। कजाकिस्तान 3 स्वर्ण पदक, कुल 6 पदक। कतर 3 स्वर्ण पदक, योग माने कुल 6 पदक। दक्षिण कोरिया 2 स्वर्ण पदक, 4 कुल पदक। भारतीय विजेता में देखें तो स्वर्ण पदक जीतने वाले गुलवीर सिंह, ठीक है, गुलवीर सिंह ने 2 स्वर्ण पदक जीता। तो गुलवीर सिंह 5000 मीटर प्रतिस्पर्धा में और रिले है में चारों खिलाड़ी रहता है। हाँ ठीक है, नहीं गुलवीर सिंह। उसके बाद महिला में देखें तो ज्योति याराजी 100 मीटर बाधा दौड़ में, ठीक है, और ये है नंदिनी अगसारा, फिर पूजा सिंह और मिश्रित में 4x100 मीटर रिले टीम जीती है। तो कुल मिला के कितने पदक हैं स्वर्ण पदक? 8 स्वर्ण पदक। दो स्वर्ण पदक गुलवीर सिंह ने जीता, एक ज्योति यारा जी ने, और उसके बाद है 3 4x100 मीटर रिले टीम जीती, 4x100 मीटर रिले टीम जीती। और नंदिनी अगसारा हेप्टाथलन, फिर पूजा सिंह ऊंची कूद में और मिश्रित में 4x100 मीटर रिले टीम ने जीती। रजत पदक में देखें तो 4x400 मीटर रिले टीम जीती। उसके बाद खिलाड़ी में देखें तो प्रवीण चित्रावेला, सचिन यादव जेवलिन थ्रो में और तेजस्विनी शंकर डेकैथलन में यह तेजस्विन शंकर ने जीता है। महिला में देखें तो पूजा 1500 मीटर, पारुल चौधरी 5000 मीटर, पारुल चौधरी 3000 मीटर स्टेपेज चेज में और एनसी सोजान लंबी कूद में। ठीक है, तो ये एथलेटिक्स की प्रतियोगिता है। तो फिर अब देखें हम लोग कांस्य पदक को भी देख लेते हैं। तो कांस्य पदक में अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। फिर यूनुस शाह, सरबिन सेबास्टियन 20 किलोमीटर पैदल में। और महिला में देखें तो पूजा 800 मीटर, विथ्या रामराज 400 मीटर बाधा में और शैली सिंह लंबी कूद में। तो देखिए इसमें आपको याद रखने हैं कि किस खेल से संबंधित है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि ताइवान एथलेटिक्स 2025 में भारत के 12 स्वर्ण पदक। तो याद रखेंगे ताइवान एथलेटिक्स में भारत के 12 स्वर्ण पदक। पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला, तो यह इम्पोर्टेंट है पेरिस डायमंड लीग। तो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने 20 जून 2025 को पेरिस में डायमंड लीग में 88.16 मीटर दूर भाला फेंक कर इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। जर्मनी के जो जूलियन वेबर हैं इस टूर्नामेंट में दूसरे स्थान पर रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक। तो इधर ये दो बार, मुझे लगता है दो बार कॉपी कर दिया गया है प्रतियोगिता दर्पण में, इस पत्रिका में। तो इसे एक को इग्नोर करेंगे। देखिए दोनों में सेम ही है। पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक, और यहाँ भी है पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक, और शब्दशः वही मिल रहे हैं। तो इसलिए ये डबल टाइपिंग हो जाने की वजह से जो है आप इसे सुधार कर लेंगे। अब हम लोग बैडमिंटन में देखें तो इंडोनेशियाई ओपन में 3 से 8 जून 2025 को संपन्न सुपर 1000 लेवल के इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुषों का एकल डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने हराकर फाइनल में चीनी ताइपे के चाउ तिएन चेन को हराकर, महिलाओं का एकल दक्षिण कोरिया की आन से यंग ने फाइनल में चीन की वांग झी यी को हराकर जीता है। ठीक है, तो ये इंडोनेशियन ओपन जो है बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, और इसमें बात करें पुरुषों का एकल तो डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन ने जीता, और महिला का एकल दक्षिण कोरिया के आन से यंग ने जीता। ठीक है, और दोनों चीनी खिलाड़ी को हरा करके यह प्रतियोगिता अपने नाम किया। इंडोनेशिया ओपन में देखें तो एक सूची दी गई है, आप इसे देख सकते हैं, जो हमने पढ़ा अभी वही चीज़ दी गई है, तो इसे देख लें। इसके बाद है नॉर्वे शतरंज। ठीक है, शतरंज में देखें तो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट का 13वां संस्करण एस्टावांगर में 26 से लेकर 6 जून तक, 26 मई से लेकर 6 जून 2025 को संपन्न हुआ। इसमें ओपन वर्ग का खिताब 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे के ही वो कार्लसन है, और 7वीं बार यह खिताब जीता है। भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश का ओपन वर्ग में तीसरा स्थान रहा। ठीक है, और महिला वर्ग में यूक्रेन की अन्ना मोजीचुक का शीर्ष स्थान रहा। भारत की कोनोडी हम्पी महिला वर्ग के तीसरे स्थान पर रहे। ठीक है, तो महिला और पुरुष दोनों में तीसरा स्थान रहा भारत का। ठीक है, और दोनों में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन 5 बार के विश्व चैंपियन हैं, और इस बार भी वो चैंपियन रहे। और महिला वर्ग में यूक्रेन की अन्ना मोजीचक जो है शीर्ष स्थान पर रही। गोल्फ में देख लेते हैं यूएस गोल्फ वर्ष 2025 का तीसरा मेजर गोल्फ टूर्नामेंट यूएसए ओपन पेंसिल्वेनिया में ओकमोंट में 12 से 15 जून 2025 को खेला गया। यूएस ओपन का यह 125वां संस्करण था, जो अमेरिकी गोल्फर जे स्पॉन ने जीता। ठीक है, 34 वर्षीय स्पॉन का यह पहला ही मेजर गोल्फ खिताब है। याद रखेंगे जे स्पॉन। ये पूछा जा सकता है कि किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो याद रखेंगे जे स्पॉन जो है वे गोल्फर हैं। वर्ष के 4 मेजर गोल्फ टूर्नामेंट में पहला ऑगस्टा मास्टर्स अप्रैल 2025 में आयरलैंड के रोडी मैकलोडी ने जीता था। इस खिताब के साथ ही वह विश्व के 6ठे ऐसे गोल्फर हो गए थे जिन्होंने चारों मेजर जीते हैं। ठीक है, मई 2025 में वर्ष के दूसरे गोल्फ मेजर पीजीए चैंपियनशिप में अमेरिका के स्कॉटी सैफलर विजेता रहे थे। चौथा मेजर टूर्नामेंट द ओपन चैंपियनशिप जुलाई 2025 में ब्रिटेन में खेला जाएगा। ठीक है, तो ये गोल्फ हुआ। गोल्फ के बाद हम लोग देखते हैं वॉलीबॉल। तो वीरेंद्र कंवर भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं, वीरेंद्र कंवर। ठीक है, तो ये याद रखें, वीरेंद्र कंवर भारतीय वॉलीबॉल महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। अब हम लोग फुटबॉल देख लेते हैं। तो यूएफा चैंपियन लीग, ठीक है, यूरोप के प्रतिष्ठित प्रीमियर फुटबॉल टूर्नामेंट यूएफा चैंपियन लीग 2024-25 का फाइनल मुकाबला 31 मई 2025 को पेरिस सेंट जर्मेन व इटली के इंटर मिलान क्लब के बीच हुआ।
64,000 से अधिक दर्शकों की उपस्थिति में म्यूनिख जर्मनी में खेले गए इस लीग के फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से हराकर पेरिस सेंट जर्मन क्लब, याद रखिएगा ये कौन सी क्लब है, पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने यूरोपीय क्लब फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी अपने नाम की है। याद रखेंगे पेरिस सेंट जर्मन क्लब, ठीक है। और किसको हराया है, तो इन्होंने इंटर मिलान को हराया है 5-0 से, ठीक है। तो ये है PSG चैंपियन लीग खिताब जीतने वाला मार्सिली के बाद दूसरा फ्रांसीसी क्लब है। मार्सिली ने 1993 में यह टूर्नामेंट जीता था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यह फ्रांस की जो टीम है, फ्रांस का माने फ्रांसीसी क्लब है। आगे बढ़ते हैं क्रिकेट में, तो ये इम्पोर्टेंट है कि MS धोनी ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जून 2025 में क्रिकेट के क्षेत्र में विगत 16 वर्षों में उनके योगदान को देखते हुए क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में उन्हें शामिल किया है। ICC का यह सम्मान पाने वाले वह 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं, ठीक है। उनसे पूर्व अगर देखें तो भारत के सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, ठीक है, सचिन तेंदुलकर, इनके बाद है वीरेंद्र सहवाग आदि को यह सम्मान मिल चुका है। भारत की महिला क्रिकेटरों में डायना एडोलजी और नीतू डेविड को यह सम्मान मिल चुका है, ठीक है। इस वर्ष कुल मिलाकर 7 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा ICC ने जून 2025 में की थी। इनमें 5 पुरुष व 2 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। पुरुषों में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, दक्षिण अफ्रीका के ग्रीन स्मिथ तथा न्यूजीलैंड के डेनियल विटोरी को हॉल ऑफ फेम में जहां शामिल किया गया है। वहीं महिला खिलाड़ियों में पाकिस्तान की सना मीर और इंग्लैंड की सारा टेलर को यह सम्मान ICC ने जून 2025 में प्रदान किया। तो हम देखें कि भारत के 3 खिलाड़ियों सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी व कपिल देव को 2009 में ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। बाद में अनिल कुंबले को 2015 में, राहुल द्रविड़ को 2018 में, सचिन तेंदुलकर को 2019 में, बीनू माकंड को 2021 में, डायना एडोलजी को 2023 में, वीरेंद्र सहवाग को 2023 में, नीतू डेविड को 2024 में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। महेंद्र सिंह धोनी को अब 2025 में ICC का यह सम्मान प्राप्त हुआ है। तो काफ़ी गौरवान्वित क्षण हैं क्रिकेट के लिए, भारतीय क्रिकेट के लिए। आगे बढ़ते हैं तो ICC की तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दक्षिण अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में क्रमशः जो है वो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः विजेता और उपविजेता रहे हैं। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से कहें तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट यह आपके प्रश्न बनेंगे इससे, तो ध्यानपूर्वक देखें इसे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के तत्वाधान में वर्ष 2023 से 25 के दौरान खेली गई तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर 11 से लेकर 14 जून 2025 को खेला गया। चौथे ही दिन समाप्त हुए इस रोमांचक फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली ही बार विश्व टेस्ट चैंपियन बनी है। फाइनल मैच में शतकीय पारी 136 रन खेलने वाले दक्षिण अफ्रीका के एडेन मार्करम को फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। विजेता रही दक्षिण अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्बा बाबूमा थे, जिन्होंने बतौर कप्तान अभी तक 10 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें 9 में उनकी टीम विजय प्राप्त की थी, जबकि एक मैच ड्रॉ हुआ था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उनकी टीम की जीत टेस्ट मैचों में दक्षिण अफ्रीका की यह लगातार 8वीं टेस्ट विजय थी। इस खिताबी विजय के लिए खिताबी गदा के साथ $36 लाख की राशि विजेता टीम को प्रदान की गई, जबकि उप विजेता ऑस्ट्रेलिया को 21.60 लाख डॉलर मिले हैं। 13 जून 2023 में ऐसे श्रृंखला के साथ शुरू हुई तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमों के बीच 27 विभिन्न श्रृंखलाओं में कुल 70 मैच खेले गए थे। ICC के 12 पूर्ण सदस्यों में से विश्व चैंपियनशिप में भाग न लेने वाली 3 टीमें अफगानिस्तान, आयरलैंड व जिम्बाब्वे थी। लीग मैचों में अंकों के आधार पर शीर्ष रही ऑस्ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के टीमों के बीच फाइनल मैच 11 से लेकर 14 जून को 2025 को लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया। इस पूर्ण चैंपियनशिप में सर्वाधिक 1968 रन इंग्लैंड के जो रूट ने बनाए, जबकि सर्वाधिक 80 विकेट ऑस्ट्रेलिया के
पैट कमिंग्स ने लिए। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का पहला संस्करण 2019 से 21 न्यूजीलैंड ने और दूसरा संस्करण 21 से 23 जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। भारत दोनों ही बार उपविजेता रहा था। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 का चौथा संस्करण 17 जून 2025 से श्रीलंका बांग्लादेश के मैच जो है शुरू हुआ है। ठीक है, तो भारतीय टीम भी अपने इस सीज़न की शुरुआत इंग्लैंड के विरुद्ध की है और चूंकि अभी मैच जारी है, हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ जो भारतीय श्रृंखला अभी चल रही है उसमें 1-1 की अभी बराबरी पर है दोनों टीम। 2-1 की बढ़त बनाए हुए है ये इंग्लैंड। और अभी जो चल रहा है तीसरा नहीं गलत बात है, 1-1 की बराबरी है। और ये जो दूसरा टेस्ट मैच है, तीसरा टेस्ट मैच है, कुल मिला के तीसरा टेस्ट मैच है। अभी तक 1-1 की बराबरी है और ये दूसरा टेस्ट है जो इंग्लैंड जीतने वाली है। माफ़ कीजिए, जीतेगी नहीं जीतेगी, लेकिन भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जा रही है इसमें। चौथा टेस्ट है, 2-1 से जीता हुआ है। अच्छा, खैर इसको कट कर देंगे यहाँ से। तो ठीक है, देखते हैं कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 से 27 का चौथा संस्करण जो है 17 जून 2025 से श्रीलंका बांग्लादेश के बीच जो है मैच शुरू हुआ। भारतीय टीम भी अपने सीजन की शुरुआत इंग्लैंड के विरुद्ध की है। तीसरी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 से 25 में विभिन्न टीमों के स्थान व उनके मिली पुरस्कार राशियाँ देखें तो भारत का हम लोगों को देखना है तीसरे स्थान पर इस बार भारत रही है। ठीक है, और इनको पुरस्कार राशि जो प्राप्त हुई वह कितनी प्राप्त हुई तो 12.42 करोड़ रुपए। अगर वैसे देखें तो 14,40,000 डॉलर, मतलब ये डॉलर में इतना है। ठीक है, और सबसे अंत में पाकिस्तान की टीम रही 9वें स्थान पर और विजेता टीम थी दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप विभिन्न आयोजन देखे तो 19 से 21 वाला जो हुआ था वो साउथहैम्पटन में हुआ था फाइनल। ठीक है, और विजेता रही थी न्यूजीलैंड की टीम। भारत उपविजेता, केन विलियमसन जो है इसमें कप्तान रहे थे। 21 से 23 के दौरान देखें तो 9 टीमें खेली और फाइनल मैच का आयोजन है ओवल लंदन में हुआ था और इसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम विजयी हुई थी और भारतीय उपविजेता टीम रही थी। पैट कमिंग्स कप्तान, विजेता टीम की कप्तान जो कप्तानी की थी पैट कमिंग्स ने। और 23-25 में देखें तो लॉर्ड्स में खेला गया था यह फाइनल मैच और दक्षिण अफ्रीका ने यह मैच जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर और कप्तानी टेम्बा बाउमा ने की थी। अब आगे देखते हैं टेनिस में तो फ्रेंच ओपन 2025 12 वर्ष के बाद किसी अमेरिकन ने जीता महिलाओं का एकल खिताब, इटली की सारा ईरानी के दोहरे खिताब। ठीक है, वर्ष 2025 की दूसरी ग्रैंड स्लैम टेनिस स्पर्धा फ्रेंच ओपन का आयोजन पेरिस में रोला गैरो पर 25 मई से 8 जून 2025 को हुआ। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में याद रखिएगा क्ले कोर्ट में खेला जाता है, यह फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट में खेला जाता है और इसको रोला गैरो भी कहा जाता है फ्रेंच ओपन को। तो इस टूर्नामेंट में पुरुषों व महिला एकल खिताब क्रमशः कार्लोस अल्काराज व कोको गॉफ ने जिताया। इन्हीं के बारे में बात हो रही थी कि अमेरिकी खिलाड़ी है कोको गॉफ। तो कार्लोस अल्काराज पुरुष कैटेगरी में और महिला कैटेगरी में कोको गॉफ जो है विजेता रहे। अपने पहले ही फ्रेंच ओपन खिताब के लिए संघर्षपूर्ण फाइनल में बेलारूस की आर्याना साबालेंका को 6-7, 6-2, 6-4 को 6-4 से हरा करके कोको गॉफ ने विजय हासिल की थी। ग्रैंड स्लैम टेनिस में कोको गॉफ का यह दूसरा एकल खिताब है। इससे पूर्व 2023 में अमेरिकन ओपन खिताब उन्होंने जीता था। ठीक है, तो 12 वर्ष के अंतराल पर किसी अमेरिकन खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन में महिला एकल खिताब जो है जीता है। उनसे पूर्व अमेरिका की सेरेना विलियम्स 2013 में यह खिताब जीता था। ठीक है, और कार्लोस अल्काराज ट्रॉफी के साथ आप देखिए पिक्चर इनका। रोला गैरो पर फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का पुरुषों का एकल खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अति संघर्षपूर्ण फाइनल में इटली के यानिक सिनर को 4-6, 6-7, 6-4, 7-6,
7-6 से हराकर अपने पास बरकरार रखा। 5 घंटे 29 मिनट तक चला फाइनल। फ्रेंच ओपन के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक चला फाइनल मैच था। फाइनल खेल रहे दोनों दिग्गज खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम टेनिस में इससे पूर्व किसी भी फाइनल में हारे नहीं थे। ठीक है, तो ये काफ़ी संघर्षपूर्ण मैच था जो 5 घंटे 29 मिनट का चला। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो याद रखिएगा। लेकिन विजेता कार्लोस अल्काराज हुए और इटली के यानिक सिनर जो है उनको पराजित किया। ठीक है, वही डाटा दिया हुआ है तो आप इसे देख लेंगे। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं कि अति संघर्षपूर्ण फाइनल में 3 बार ग्रैंड स्लैम एकल विजेता यानिक सिनर को हराकर अल्काराज ने लगातार दूसरा फ्रेंच ओपन एकल में यह जीत जो है हासिल की है। और ये देखिए कि इटली की 38 वर्षीय सारा ईरानी इस टूर्नामेंट में दोहरे खिताबों की विजेता रही है। अपने ही देश की आंद्रिया वाबासोरी के साथ जोड़ी बनाकर फ्रेंच ओपन टेनिस का मिश्रित युगल जीतने के पश्चात सारा ईरानी ने अपने ही देश की जास्मिन पाओलिनी के साथ जोड़ी बनाकर इस ग्रैंड स्लैम प्रतिस्पर्धा का महिला युगल खिताब भी अपने नाम किया। महिलाओं के युगल खिताब के लिए कजाकिस्तान के अन्ना दानीलीना व सर्बिया की अलेक्जेंड्रा क्रूनिका की जोड़ी को सारा पाओलिनी की जोड़ी ने पराजित किया है। ठीक है, आगे देखें तो क्वींस क्लब चैंपियनशिप तात्याना मारिया विगत 5 वर्षों में कोई WTA खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनी है। ठीक है, तो ये क्वींस क्लब चैंपियनशिप है, यह टेनिस में खेला जाता है। तो क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप HSBC चैंपियनशिप भी कही जाती है। तो इंग्लैंड में लंदन में ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला टेनिस टूर्नामेंट है। इसका पुरुषों का ATP 122वां संस्करण 16 से 22 जून 2025 को तथा महिलाओं का जो 82वां संस्करण है 82वां वो 9 से 15 जून को संपन्न हुआ है। महिलाओं की श्रेणी में इसका एकल खिताब जर्मनी के 37 वर्षीय तात्याना मारिया ने फाइनल में अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा को हराकर जहां जीता। महिलाओं के युगल खिताब के लिए अमेरिका की आसिया मोहम्मद व नीदरलैंड की डेमी सूर्ज की जोड़ी विजेता रही। 2 बच्चों की मां तात्याना मारिया विगत 5 वर्षों में कोई WTA खिताब जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है। ठीक है, उनसे पूर्व 2020 में सेरेना विलियम्स ने 38 वर्ष की उम्र में ऑकलैंड क्लासिक का खिताब जीता था। बाद में 18 से 22 जून को खेले गए पुरुषों के संस्करण में एकल खिताब स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने फाइनल में चेक गणराज्य के जीरी लेहेको को हराकर जीता था। वहीं पुरुषों के युगल के लिए जूलियन कैश व लॉयड ग्लासपुल की यूनाइटेड किंगडम की जोड़ी ने निकोला मैक्टिक जो क्रोएशिया के हैं और माइकल वीनस जो न्यूजीलैंड की जोड़ी है उनको हरा करके जोड़ी को फाइनल में पराजित करके जीता था। ठीक है, और फार्मूला 1 को देखें। फार्मूला 1 रेस तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स व कनाडा ग्रैंड प्रिक्स को देखें तो 1 जून 2025 को बार्सिलोना स्पेन में बार्सिलोना कैटालुनिया सर्किट पर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस मैकलॉरेन टीम के पियास्त्री ने जीती। ठीक है, उन्हीं की टीम के एल नॉरिस उपविजेता रहे। बाद में 15 जून को कनाडा ग्रैंड प्रिक्स रेस में मार्सिडीज टीम के जी रसेल व रेडबुल के एम वर्स्टापेन क्रमशः विजेता और उपविजेता रहे हैं। ठीक है, तो खैर फार्मूला 1 तो उतना एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना पूछता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण जो आपके रहे वो फ्रेंच ओपन। ठीक है, नहीं काफ़ी महत्वपूर्ण जो रहा वो फ्रेंच ओपन देखें। उसके बाद फ्रेंच ओपन के बाद हम लोगों ने जो ICC की तीसरी जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, यह भी इम्पोर्टेंट रहा। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट भाग भी रहा। और जो यहाँ जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो संपन्न हुई एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसे भी ज़रूर आप देखेंगे। तो खेल का अंक यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके कुछ आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ IPL के दौरान। तो कम से कम एक झलक कम से कम देख लीजिए कि पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु
बेंगलुरु आईपीएल 2025 की विजेता टीम रही है और पहली बार आईपीएल का खिताब आरसीबी के नाम रहा है। ठीक है, आईपीएल की विजेता टीम देख ले हम इस प्रकार से है। मुंबई इंडियंस 5 बार की विजेता रही है, 2013, 15, 17, 2019 और 20। चेन्नई सुपर किंग को देखें 2010, 11, 18, 2021 और 2023। कोलकाता नाइट राइडर्स 12, 14 और 24। राजस्थान रॉयल्स पहला संस्करण जो हुआ था उसमें विजेता रही, ये टीम रही थी 2008 में। डेक्कन चार्जर हैदराबाद ये 2009 में विजेता रही थी। सनराइजर्स हैदराबाद ये 2016 में। गुजरात टाइटंस 2022 में और आरसीबी 2025 में। आईपीएल के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसे देखें तो आईपीएल 2025 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन देखें तो प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार 10 लाख रुपए होता है, मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को दिया गया। ठीक है, टूर्नामेंट में सर्वाधिक 759 रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को मिली 10 लाख। ठीक है, तो याद रखें मैन ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव रहे, लेकिन ऑरेंज कैप जो है वह गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को मिला। फैंटेसी ऑफ द सीजन का पुरस्कार भी गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को प्रदान किया गया 10 लाख रुपए। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 25 विकेट लेने के लिए पर्पल कैप जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है। गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं प्रसिद्ध कृष्णा, इनको दी गई। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को प्रदान किया गया 10 लाख रुपए की राशि। गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया गया 10 लाख रुपए। तो साई सुदर्शन जो है वो 3 पुरस्कार जीतने में सफलता पाई है उन्होंने। केवल 35 गेंदों में शतक बनाने वाले राजस्थान रॉयल्स के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का पुरस्कार दिया गया 10 लाख रुपए प्लस एक कार भी उनको प्रदान किया गया। कैच ऑफ द सीजन की बात की जाए तो पुरस्कार मिला है हैदराबाद के कामेंदू मेंडिस को। ठीक है, के मेंडिस को प्रदान किया 10 लाख रुपए। आईपीएल 2025 में सर्वोच्च 141 रन की व्यक्तिगत पारी सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने खेली। ठीक है, आईपीएल 2025 में कुल मिलाकर 9 बल्लेबाजों ने 9 शतकीय पारी खेली। आईपीएल 2025 में सर्वाधिक 40 छक्के लखनऊ सुपर जायंट्स के निकोलस पूरन ने तथा सर्वाधिक 88 चौके गुजरात टाइटंस के साई सुदर्शन ने लगाए। आईपीएल 2025 में एकमात्र हैट्रिक पंजाब किंग्स 11 के यजुवेंद्र चहल ने चेन्नई सुपर किंग के विरुद्ध 30 अप्रैल को बनाई थी। इससे पहले आईपीएल के 16वें सीजन 2022 में भी यजुवेंद्र चहल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए केकेआर के विरुद्ध हैट्रिक ली थी। अब तक आईपीएल के 18 आयोजन में कुल हैट्रिकों की संख्या 23 है, 19 विभिन्न गेंदबाज ऑलराउंडर द्वारा हो गई है। ठीक है, आरसीबी के पहली बार खिताब जीतने पर बेंगलुरु में टीम के स्वागत के समय मची भगदड़ में कम से कम 11 लोगों की मृत्यु हुई थी। विक्ट्री परेड में लगभग 50,000 लोगों ने पहुंचने की संभावना जताई गई थी, किंतु लगभग 3 लाख लोगों की पहुंचने से घोर अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, तो काफ़ी दुर्भाग्यजनक घटना जो है वो सामने आई। और प्रमुख पुरस्कार हम लोग देखें तो विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कप्तान रजत पाटीदार, उपविजेता पंजाब किंग्स 11 कप्तान श्रेयस अय्यर। ठीक है, वो पैसे कितने मिलते हैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल यह याद रखिए। सीजन में सर्वाधिक रन साई सुदर्शन, सीजन में सर्वाधिक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर सीजन सूर्य कुमार यादव, स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी राजस्थान रॉयल्स के हैं, फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के, सर्वाधिक छक्के निकोलस पूरन 40, सर्वाधिक चौके साई सुदर्शन 88। उसके बाद कैच ऑफ द सीजन कामेंगू मेंडिस। ठीक है, कामंदू मेंडिस सनराइजर्स हैदराबाद के हैं। टीम फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, सर्वोच्च टीम स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद 286 पर, मैंने 6 विकेट पर 286 रन बनाए थे 20 ओवर में। और सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने 141 रन बनाए थे, जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आईपीएल 2025 के प्रमुख कीर्तिमान देखें तो सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज। पहले स्थान पर साई सुदर्शन 759 रन, सूर्य कुमार यादव 717 रन, विराट कोहली 657 रन, उसके बाद है शुभमन गिल 650 रन और मिशेल मार्श 627 रन। और ये मात्र बाकी सभी तो 15-16 मैच खेले, लेकिन मिशेल मार्श ने 13 मैच मात्र खेला इन्होंने। ठीक है, सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कहें तो प्रसिद्ध कृष्णा, फिर इनके बाद नूर अहमद। प्रसिद्ध कृष्णा ने 25 विकेट लिए 15 मैच में और नूर अहमद ने 24
विकेट लिए 14 मैचों में। और हैज़लवुड उनके बाद है, 22 विकेट इन्होंने लिया। टी ए बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट 22 विकेट, अर्शदीप सिंह 21 विकेट। 5 सर्वोच्च व्यक्तिगत पारियों को देखें तो अभिषेक शर्मा 141 रन, ऋषभ पंत 118 नवाद, मिशेल मार्श 117 रन, के राहुल 112 नवाद और साई सुदर्शन 108 रन नाबाद पारी इन्होंने खेली। 5 सर्वोच्च टीम स्कोर देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के 3 इनके सर्वाधिक स्कोर रहे हैं। 286 भी इन्होंने बनाया राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध, 278 रन बनाया इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के विरुद्ध, 247 रन पंजाब किंग्स के विरुद्ध बनाया इन्होंने। ठीक है, उसके बाद पंजाब किंग्स का स्थान है जिन्होंने हैदराबाद के खिलाफ जो है 245 रन की पारी खेली। और पंजाब किंग्स 11 का है 243 रन, ये गुजरात टाइटंस के खिलाफ इन्होंने बनाया। टीम में सर्वाधिक छक्कों की बात करें तो निकोलस पूरन 40 छक्के इन्होंने लगाए, फिर एस अय्यर, ठीक है, वो 39 छक्के लगाए और सूर्य कुमार यादव 38 छक्के लगाए। तो इस प्रकार से ये कुछ आंकड़े हैं जो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे कुछ पूछ लिए जाए। तो इसके बाद अब हम लोग का जो मूल रूप से जो घटनाक्रम होता है जो परीक्षा में पूछने लायक उसे हम लोगों ने कवर कर लिया है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल का जो अंक पूरा कर लिया है। तो अगस्त का हमने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप इसे नोट्स बना ले या ऐसे ही देख ले, जैसे भी हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पत्रिका, तो इसे इग्नोर मत करें, इसे अंडर एस्टिमेट मत करें। पत्रिकाएं बहुत सारी है, लेकिन ऑथेंटिक पत्रिका जो करंट अफेयर्स के लिए है, पिछले कुछ लगभग इस पत्रिका के अगर देखा जाए तो 50 साल हो गया होगा तकरीबन। तो इसे ज़रूर देखें और अपनी परीक्षा को दुरुस्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।